हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए आज हम 1/12/2020 के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर में आए थे, आज हम उनकी सारी शिफ्टों के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर FTP। फिर एक क्वेश्चन 2, MS एक्सेल में किस सेल में फॉर्मूला 16 का परिणाम क्या होगा? आंसर 2। फिर एक क्वेश्चन 3, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+V। फिर एक क्वेश्चन 4, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? आंसर IP एड्रेस। फिर एक क्वेश्चन 5, MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर फिल हैंडल। फिर एक क्वेश्चन 6, MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर सुपरस्क्रिप्ट। फिर एक क्वेश्चन 7, MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करने से। फिर एक क्वेश्चन 8, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर एक नई फाइल खोलने के लिए विंडो बटन में न्यू पर क्लिक करें। फिर एक क्वेश्चन 9, MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? आंसर सेल। फिर क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदात सर्विस प्रोवाइड नहीं है? आंसर कुल मेल। सेकेंड शिफ्ट के कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1, MS वर्ड में पहले मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+O। फिर क्वेश्चन 2, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+Z। फिर क्वेश्चन 3, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? आंसर टिम बर्नर्स-ली ने। फिर क्वेश्चन 4, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। फिर क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किससे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करण जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में प्रयोग किया जाता है? आंसर डॉट डॉक्यूमेंट। फिर क्वेश्चन 6, MS एक्सेल वर्कशीट में आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे? आंसर 15। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में MS एक्सेल का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0.5। फिर क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। फिर क्वेश्चन 9, MS एक्सेल वर्कशीट सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? आंसर राइट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है केवल सेकंड। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। अब हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+पेज डाउन। फिर क्वेश्चन 2, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य? ऑप्शन 1, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप और एंड्स होता है, ये असत्य है। फिर ऑप्शन 2, जब आप MS वर्ड में नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसे प्रोटेक्ट और इंटेंशन होता है, ये सत्य है। फिर क्वेश्चन 3, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक करने के लिए डॉट सिंबल का प्रयोग करके दर्शाया जाता है? आंसर 3 बार। फिर क्वेश्चन 4, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+M। फिर क्वेश्चन 5, MS वर्ड के हाल के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग
शिफ्टिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? आंसर रिप्लेस। फिर क्वेश्चन 4, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? आंसर पास्कल केस। फिर क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर प्रस्तुत करता है? आंसर SMTP। फिर क्वेश्चन 8, जब आप MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपर हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? आंसर टाइटल बार। फिर क्वेश्चन 9, सेल A5 में एक फॉर्मूला A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट कर दिया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है E7 + F8। फिर क्वेश्चन 10, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फैक्ट 0 + फैक्ट 3 + फैक्ट 5। तो इसका राइट आंसर होगा 127। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और इसकी अगली शिफ्ट के क्वेश्चन सभी आपको अगले पार्ट में मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।